ओम नारायण 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 नारायण। इस धरा पे गर्व नहीं होता क्या? जिस धरा में जन्म लिया है, आज हम विदेशी सभ्यता के पीछे ऐसे भाग रहे हैं कि हम ये भूल ही रहे हैं कि हम किनकी संतान है। हमारे पूर्वज कौन हुए, हमारे ऋषि क्या थे। मोबाइल को क्या समझते हो? एकत्व के सिद्धांत पे चलता है। कितनी मेमोरी बोले? 1 TB, 16 GB रैम, बस इतनी बातें। 2 TB, 3 TB, 4 TB। एक जमाना वो भी था ना, फ्लोपी ड्राइव से काम चलाते थे। हमने तो वो जमाना भी देखा है जब फ्लोपी ड्राइव से। हम तो कंप्यूटर यूजर उस टाइम के हैं जब फ्लोपी ड्राइव चलती थी। फिर वो फ्लोपी ड्राइव से बदल के फिर वो मेमोरी कार्ड आए, उस तरह की स्टोरेज डिवाइसेस आई, फिर पेन ड्राइव आई। चलो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे चलते हैं, तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी कितना स्टोर कर पाएगी? आप ये नहीं जानते कि वेद में 1 लाख मंत्र, और 1 लाख मंत्रों को रटने वाले भी हमारे पूर्वज हैं। अर्थात उनके मस्तिष्क में 1 लाख मंत्र पड़े हुए हैं। एक एक मंत्र कहीं कहीं पंक्ति का होता है। ऐसे नहीं 1 लाख मंत्र का मतलब कि आपने समझ लो, आप इन मंत्रों को समझ लें कि हरि ही ओम नमः शिवाय, खाली ये ऐसे ऐसे छोटा छोटा सा कुछ मंत्र है, ये 1 लाख होंगे, ऐसे नहीं होते। वेद में जो रचनाएं हैं उन्हीं को वेद मंत्र बोलते हैं। 1 लाख तक। और आप क्या समझते हो कि आज के युग में ऐसे नहीं है लोग? अभी कुछ दिन पहले हम मिले, तो एक बच्ची है, उसको पूरा अथर्ववेद याद है। और भी जाने कितने कितने, लेकिन जो 2 श्लोक, 4 श्लोक, 10 श्लोक, 20 श्लोक रटने में ही समझते हैं कि हमारी तो रटने की कैपेसिटी नहीं है, वो अपने पूर्वजों से प्रेरणा ले सकते हैं। कैसी कैसी विभूतियां हुई हैं हमारे यहाँ, ये तो रटने की बात नहीं। सर्वांग सभी प्रकार से विकसित, बौद्धिक स्तर में उच्चतम अवस्था तक पहुंचे हुए, बौद्धिक स्तर उनका उच्चतम अवस्था तक पहुंचा हुआ, ऐसे हमारे पूर्वज हुए हैं। आचार्य शंकर को सुना होगा, शंकराचार्य जी कहते हैं जिनको, उपनिषदों पर भाष्य किया है। 8 साल के थे तो सन्यास के लिए चल दिए। अब बोलो, 8 वर्ष का बालक सन्यास के लिए चल दिया। शास्त्र कहता है कि माँ की आज्ञा चाहिए सन्यास के लिए, तो माँ को मनाना बहुत जरूरी था, क्योंकि पिताजी तो पहले ही चले गए थे। कैसे मनाए माँ को? माँ को बड़ी मुश्किल से माँ को उन्होंने बुलाया। तो श्लोक आता है शंकर दिग्विजय में, प्रबला निलये गवेली ध्वज चीनान शुक कोटि चंचले, अपि मूढ़ मति कलेवरे कुरुते कहा स्थिर बुद्धि अंबिके। शंकर दिग्विजय में श्लोक आता है, कहता है मैया, कौन मूर्ख होगा जो आंधी के वेग द्वारा हिलाए गए चीन देश में बने रेशमी वस्त्र के ध्वज के छोर के समान चंचल इस शरीर में स्थिरत्व की बुद्धि करेगा, कि ये स्थिर रह जाएगा? आप किस बात की कर रहे हो? किस विचार में हो आप? मुझे सन्यास चाहिए, मैं सन्यास दूंगा। वो तो कथा है। बाद में वो नदी में स्नान करने गए, स्नान करने के समय पर उन्होंने ऐसी लीला की कि एक मगरमच्छ को उन्होंने संकल्पित किया, वो मगरमच्छ आया। फिर माता को कहा ये मगरमच्छ ने मुझे पकड़ लिया है, और फिर वो मगरमच्छ ने पकड़ लिया तो मैं कैसे छोड़ूंगा? बोले यदि तुम मुझे सन्यास
लेने की आज्ञा दो तो ये मगरमच्छ मुझे छोड़ देगा, ऐसी अंतर प्रेरणा, इस प्रकार की कथा आई। माता मान गई, चलो जीवित तो रहेगा, सन्यासी भी रहेगा, कभी मिल लेगा। ऐसे हुए 8 वर्ष की आयु में। आपको, और यदि एक घटना आप लोग सुन लो, तो आज का जो जिज्ञासु है, या आज का जो समझ लो शिष्य है, वो ऐसा कृतज्ञ होता जा रहा है, अथवा हो सकता है कि जहां से जो सीखता है उसके प्रति उसके अंदर गुरु भाव नहीं है। ये बहुत गलत है। कुमारिल भट्ट का नाम नहीं सुना होगा आपने, नहीं सुना तो आज सुन लो। भट्टपात कुमारिल भट्ट हुए, और कुमारिल भट्ट जो थे वो कुछ साधारण नहीं थे। मीमांसा जो थी, पूर्व मीमांसा के बड़े जानकार, बहुत जानकार, ज्ञानी। क्योंकि जब शंकराचार्य जी अपने भ्रमण पे थे और प्रयागराज में जब पहुंचे, तो प्रयागराज में पहुंचने के बाद वहां कुमारिल भट्ट की चर्चा चल रही थी। ये कुमारिल हैं, आचार्य कुमारिल। और अच्छो अच्छो को उन्होंने जो है शास्त्रार्थ में हरा दिया है। आप देखना यहाँ पर कि कैसी हमारी संस्कृति में गुरु के प्रति किस प्रकार की श्रद्धा है। कुमारिल भट्ट का सुनकर शंकराचार्य जी चलने लगे उधर। उनको पता चला कि ये कुमारिल भट्ट ने बौद्ध गुरु को शास्त्रार्थ में हराया है, इसलिए उनके मन में खेद है। पूछा, भाई क्यों खेद है? बोले, मैंने बौद्धों के सिद्धांत को काटने के लिए बौद्धों के पास ही शिक्षा ग्रहण की, और शास्त्र का वचन है यदि किसी से हम एक पंक्ति भी सीख लेते हैं, एक पंक्ति, तो भी हम उनके शिष्य हो जाते हैं। फिर शिष्य के साथ हम शास्त्रार्थ कैसे कर सकते हैं, अथवा उनका अपमान कैसे कर सकते हैं? लेकिन प्रारब्ध समझ लीजिए, या समय की ऐसी मांग थी कि हमने सीखा भी और शास्त्रार्थ में बौद्ध गुरु को हरा भी दिया। वो जरूरी था। लेकिन अब हमारे अंदर बहुत ही ज्यादा ग्लानि हो रही है, शंकराचार्य जी से कह रहे हैं। क्या ग्लानि हो रही है? कि हमने गुरु को हरा दिया। देखो कितना उनके अंदर, इतना गुरु के प्रति भाव। गुरु से हमने सीखा एक पंक्ति भी, तो वो हमारे गुरु हो गए। आजकल तो लोग पता नहीं क्या क्या सीख लेते हैं, लेकिन लोगों के अंदर गुरु भाव नहीं जगता, तो विद्या फलीभूत नहीं होती। आप किसी से कुछ सीखते हो, छोटा मोटा काम भी, तो आपको अपने गुरु को प्रणाम करके ही उस काम की शुरुआत करनी चाहिए। इसीलिए आप पर ऐसा करने से गुरु की कृपा रहेगी। श्लोक है ना, नारायण समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मद आचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। कहाँ से? नारायण भगवान से लेकर शंकराचार्य जी मध्य में, और बहुत आचार्य हैं, वहां से लेकर जहां से परंपरा शुरू हुई, और अस्मद आचार्य पर्यंतम, मतलब मैं हमारे आचार्य को लेकर और सारी गुरु परंपरा को प्रणाम करता हूँ। सारी गुरु परंपरा को प्रणाम हो गया, यही बोल लिया करो। और यदि ब्रह्म विद्या के जिज्ञासु हो तो ओम नमो ब्रह्माभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपलरहितः प्रज्ञान घनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम शांति शांति शांति, ये बोल लो। लेकिन गुरु के प्रति कम से कम
अंदर ऐसा भाव तो होना चाहिए, इन्हीं से हमने सब कुछ सीखा है, तो इनके प्रति हमारा भाव क्यों ना हो। एक छोटी सी पंक्ति भी कोई सीख ले। तो कुमारिल भट्ट को ये खेद हो रहा था। कहने लगे, ये मैं पीपल के पत्ते इकट्ठे कर रहा हूँ, घास फूस इकट्ठा कर रहा हूँ, अब इनमें जल कर मैं अपनी जान दे रहा हूँ। और आधा शरीर तो उनका जल ही चुका था, शंकराचार्य जी जब पहुंचे, आधा शरीर जल चुका है। वो प्रभाकर आदि जो प्रसिद्ध उनके शिष्य हुए, उन्होंने घेरा हुआ है, रो रहे हैं, गुरुजी अग्नि में अपनी जान दे रहे हैं। आधा शरीर जल चुका था कुमारिल भट्ट का, कि मैंने गुरु का अपमान किया है। शंकराचार्य जी कहने लगे, मैं तो किसी विशेष कार्य से यहाँ आया था, और आप जा रहे हैं। मैं तो चाहता था कि आप मेरे ब्रह्म सूत्र के भाष्य पर, मैंने ब्रह्म सूत्र जो व्यास जी ने रचा है, उसके उस पर भाष्य किया है, उस भाष्य पर आप वार्तिक लिखे, अर्थात और आगे उस पर कुछ अपना विचार प्रस्तुत करें। लेकिन आप तो इस तरह का कर रहे हैं। ये देखो, मैं अपना एक शारीरक भाष्य, जो भाष्य लिखा है उसका नाम शारीरक भाष्य लिख रखा है, उसको लेके आया हूं। मैं इस पे वार्तिक चाहता था। इस समय आप ऐसे विद्वान हैं कि आप ही उस पर वार्तिक लिखने में सक्षम है। मैं तो चाहता था कि आप ऐसा करें, और आप चिंता ना करें। यदि आप कहते हैं तो मैं अभी जल लेके जल छांट दूंगा, आपका शरीर जो है फिर से ठीक हो जाएगा। आप अभी आपने शरीर त्यागा नहीं है, आप फिर से ठीक हो जाएंगे। आप ये बात छोड़ दें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं संकल्प कर चुका हूं मरने का। मैंने गुरु का अपमान किया है, मैं संकल्प कर चुका हूँ। गोविंद नाथीय एक शास्त्र, उसमें आया है, अश्मिनष्टौ सहस्राणि वार्तिकान यतीश्वर विभान्ति प्रथमे भाष्ये तत्कृत्य नालमश्यम नाहमद्य मुमूर्षु चेत करिष्याम्यहम वार्तिकम ईदृश्या में मुमूर्षाया हेतुम शृणु यतीश्वर। मैंने तो संकल्प कर लिया मरने का। हाँ, वार्तिक लिखा जा सकता है, और ऐसी बात नहीं है, 8,000 वार्तिक लिखे जा सकते हैं आपके शारीरिक भाष्य पे। प्रथम अध्याय के भाष्य पे ही 8,000 वार्तिक लिख दूं, ऐसा मुझ में है। लेकिन इस समय मैं असमर्थ हूं, क्योंकि मैं संकल्प कर चुका हूं मरने की इच्छा का। शंकराचार्य जी बड़े विचार में आए, बोले, आप देख लीजिए, मैं कमंडलू से जल छिड़क के आपको पुनः ज्यों का त्यों कर सकता हूँ, और आप वार्तिक लिखिए। भट्टपाद बोले, कुमारिल भट्ट, मुझे पता है आपकी महिमा का, आप ऐसा कर सकते हैं, आप सक्षम हैं। लेकिन अब धनुष से बाण निकल चुका है, आप इस विषय में आप बात न करें, और मुझे मेरा प्रायश्चित करने दें। मैं अपना शरीर ये छोड़ूंगा ही, शरीर को मैं त्याग दूंगा। इस शरीर से मैंने गुरु का अपमान किया है। आपने तो मृतक प्राणियों को भी कई बार जीवित किया है, तो ये कोई बड़ी बात आपके लिए नहीं है। आपका संकल्प बल बड़ा है। और रही बात आपके वार्तिक की, आपके भाष्य पर, तो उसकी आप चिंता ना करें। अभी पृथ्वी पर ऐसे हैं जो आपके भाष्य पर वार्तिक लिख सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति जी ने, जब देवगुरु बृहस्पति जी ने देवताओं को जिताने के लिए चारवाक दर्शन का उपदेश किया था ना, चारवाक दर्शन का उपदेश देवगुरु बृहस्पति जी ने ही किया है, ताकि असुरों को पतित कर दिया जाए। वो तो शरीर में ही मैं मानेंगे ना। चारवाक दर्शन क्या कहता है? ये कहता है कि ये शरीर ही सब कुछ है, यही आत्मा है, यही है तो है, यही खत्म तो कुछ नहीं है, ना कुछ आता है ना जाता है। वो तो कहते ही है ना कि पुनर्जन्म है ही नहीं। चारवाक क्या कहते हैं? पुनर्जन्म है ही नहीं। चारवाक दर्शन जो है वो कहता है पुनर्जन्म नहीं है। वो कहते हैं, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनराजन्मं कुतः ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। हम्म, ऋण करके भी घी पी लो, क्योंकि पुनर्जन्म है नहीं। पी पा के मर जाओगे, किसको चुकाना, कुछ नहीं है।
तो ऐसा चार्वाक दर्शन का उपदेश किया था असुरों को बृहस्पति जी ने, ताकि असुर पतित हो जाएं वैदिक मार्ग से। लेकिन ब्रह्मा जी को ये बात पसंद नहीं आई थी, उन्होंने बृहस्पति जी को शाप दे दिया। और वही बृहस्पति जी अभी मगध की जो माहिष्मति नगरी है, बिहार हो गया ना, मगध की जो माहिष्मति नगरी है, वहां पर वो मंडन मिश्र, विश्वरूप या मंडन मिश्र के नाम से रहते हैं, और सकल शास्त्रों के पारदर्शी विद्वान है। शास्त्रों का भरपूर ज्ञान उन्हें है। और उनकी पत्नी भी कोई साधारण नहीं है। दुर्वासा जी ने जो शाप दिया था वो साक्षात सरस्वती देवी का ही अवतार है। उभय भारती नाम है उनका। आप वहां जाइए और किसी तरह उनकी पत्नी को तो अपने बीच में शास्त्रार्थ की निर्णायक बना लीजिए, और उनको यदि आप शास्त्रार्थ में हरा दें तो फिर मान जाए वो, तो वही आपके भाष्य पर फिर वार्तिक लिख देंगे, तो आपके चेले बन जाएंगे। शास्त्रार्थ में हार गए तो पहले शास्त्रार्थ के लिए मना दो, फिर शास्त्रार्थ के में हरा दो, तो आपके चेले बन जाएंगे। फिर वो आपके भाष्य पर वार्तिक लिख देंगे। देखो कैसे कैसे विद्वान हमारे पास हैं, और कैसे गुरु के प्रति श्रद्धा करने वाले हैं। आचार्य शंकर चल देते हैं कि चलो इन्होंने तो शरीर पूरा कर ही दिया, और चलते चलते पहुंचे कुएं पे। महिलाएं पानी भर रही थी। कहने लगे, अरे ये मंडन मिश्र सुना है इधर रहता है, कहाँ है ये? महिलाओं ने पता है क्या कहा? ना सूर्य के कोई पता पूछा जाता है? सूर्य तो सूर्य है, स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम, कीरांगना यत्र गिरम गिरंती, द्वारस्थ नीलांतर सन्निरुद्ध, जाना हि तन्मंडन पंडित लोक। फलप्रदम कर्म फलप्रदो वयः, कीरांगना यत्र गिरम गिरंती, द्वारस्थ द्वारस्थ नीलांतर सन्निरुद्ध, जाना हि तन मंडन पंडितौ कहा। जगत ध्रुवम जगत ध्रुवम स्यात् कीरांगना यत्र गिरम गिरंती, द्वारस्य नीलांतर सन्निरुद्ध, जाना हि तन्मंडन पंडितौ कहा। क्या पूछ रहे हो आप यति श्रेष्ठ? वेद स्वतः प्रमाण है या प्रत्यय प्रमाण है? आप बताइए। कर्म फल देता है या ईश्वर? जगत सत्य है, नित्य है, अनित्य है, ये सब जो बातें हैं ना, इस तरह की गंभीर बातें वहां द्वार पर जो पिंजरा मिलेगा ना, उसमें बंद जो तोता और मैना है, वो ऐसी बातें जिसके घर के बाहर ही दिख जाए आपको, घर पे घुसते ही आसपास से ऐसे शास्त्रार्थ आपको सुनने लगे, समझना मंडन मिश्र का घर है वो। ऐसे ऐसे हुए हमारे यहाँ कि तोते जो है वहां शास्त्रार्थ कर रहे हैं। कैसा गजब है! ऐसे पूर्वजों की संतान है हम। हमने तोतों को शास्त्रार्थ सिखा दिया। ऐसे पूर्वजों की संतान है। गर्व करना चाहिए हम लोग, कहाँ हमारा जन्म हुआ है। ये लोग क्या देखते हैं विदेशी लोग हमारे सामने? ये जानते क्या है? इनको तो खाना खाने तक नहीं आया आज तक। इनको ये पता ही नहीं है कि चम्मच से भोजन करने के कितने नुकसान है। अरे पांचों उंगलियों से, हाथों से भोजन करो तो क्या आपका टेस्ट डबल हो जाता है। आप आजमा के देख लो इस बात को। इनको तो आज तक यही नहीं पता कि हम लोग चम्मच नहीं बना सकते थे। अरे इतनी बड़ी बड़ी कलाकारियां हमारे पुराने मंदिरों में है, काठ की, एल्यूमिनियम की, स्टील की, लोहे की, कोई भी चम्मच हम बना सकते थे। क्यों नहीं बनाई हमने चम्मच? कोई कह सकता है कि उस समय छोटी मशीनें नहीं थी। एक है ना अभी एक मूर्ख, क्या नाम है उसका, लिखता है वो ऋषिराज पोपट, पोपट ही है वो कहता है पाणिनि जी को ज्ञान कम था और टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसीलिए वो विचार ठीक से नहीं कर पाए। विप्रतिषेधे परम कार्यम, ये सब विचार उन पर हुआ नहीं। ऐसी बात करता है मूर्ख। गुरु परंपरा से अध्ययन नहीं किया ना, इसीलिए ऋषिराज चौपट। और विदेशी मीडिया
विदेशी मीडिया तो उसको, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जानबूझ के उसको कहेगी कि उसने गुत्थी सुलझाई। क्यों कहेगी गुत्थी सुलझाई? क्योंकि उनको हमारी गुरु परंपरा को भ्रष्ट करना है। ऐसे लोगों को यदि वो प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो हमारी गुरु परंपरा भ्रष्ट कैसे होगी? ऐसे लोगों को वो अच्छे इनाम देंगे। लेकिन ये मीडिया, भारतीय मीडिया, ये तो महामूर्खानंद है। ये टीआरपी के चक्कर में ये नहीं सोचती कि आप जो बातें वो कह रहा है मैंने गुत्थी सुलझाई, अरे वो तो लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ने वाले बच्चे ही 8वीं 10वीं में इस काम को कर लेते हैं। उसने कोई नई बात बता दी? मूर्ख ने। गुरु परंपरा से यदि ऋषिराज पोपट पढ़ा होता ना, तो उसको पता चलता कि विप्रतिषेधे परम कार्यम पर कितना विचार पहले हो चुका है। तूने कोई नई बात नहीं बताई है। हम वो है। अरे अब ऐसी कोई कहने लगे कि चम्मच जो है बनानी नहीं आती थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी। मूर्खों, हमने चम्मच बनाई नहीं, हमें जरूरत नहीं है। हमारी पांचों उंगलियों में अलग अलग प्रकार से, अलग अलग जब सन्निवेश होगा भोजन के साथ, तो वो उसका स्वाद आप देखो और पाचन शक्ति अपनी देखो। ये दुर्बुद्धि वाली बातें हैं। शंकराचार्य जी चल दिए मंडन मिश्र के यहाँ, और श्राद्ध का समय चल रहा था। तो श्राद्ध के समय किसी सन्यासी का होना ठीक नहीं होता, क्योंकि सन्यासी को देखकर पितृ जो है वो लज्जित हो जाते हैं, तो वहां से जाने की चेष्टा करते हैं, भागने। इसीलिए श्राद्ध के समय यतियों को नहीं बुलाने का ऐसा रहता है। तो, तो पितृकर्म में लगे हुए थे, किवाड़ बंद थे, वो भोजन इत्यादि करा रहे थे। और तो और भगवान वेद व्यास जी और महर्षि जैमिनी जी भी वहां प्रसिद्ध वो उपस्थित थे। सारे द्वार बंद थे। अब आचार्य पाद शंकराचार्य जी को तो हमारे सारी सिद्धियां थी। शंकरो शंकर साक्षात, वो तो भगवान शंकर के अवतार है ना। तो आसमान से, अपनी आकाश मार्ग से प्रवेश कर गए वो तो अंदर। और एकदम से ऐसा देखा कि अरे ये कौन आ गया। सन्यासी कहाँ से आ गया? सिर पे बाल तो सन्यासियों को होते ही नहीं है, ये कहाँ से आ गया? उस प्रकार उन्होंने भी बड़ा अटपटा सवाल किया। कुत्ता मुंडी है। कुत्ता मुंडी कहाँ से आए हो? ये कहना चाह रहे थे वो। भगवान शंकराचार्य जी समझ भी गए और उत्तर ऐसा चुटीला दिया, मतलब बात को समझ के कि ये पूछ तो रहा है कहाँ से आए, और उन्होंने कुत्ता मुंडी का मतलब कि मैं मुंड हूँ। मुंडा यानी सिर पे बाल नहीं है, ये पूछ रहा है मुंडी के बारे में। उन्होंने जानबूझ के उत्तर भी ऐसा ही दिया। बोले आ गलांत मुंडी, गले तक है मेरी मुंडी। वो मंडन मिश्र बोले पंथानम पृच्छते मया, रास्ता पूछ रहा हूँ, ज्ञान मत दो मुझे। पंथानम पृच्छते मया, किस रास्ते से आए हो? भगवान कहते हैं भाष्यकार, तरी पंथानम प्रतिपक्ष, तो रास्ता पूछो, मुझे क्यों पूछ रहे हो? मंडन मिश्र बोले किम सुरा पीतम, दारू पी रखी है क्या? सुरापान कर लिया क्या? अब फिर वो अपने शास्त्रार्थ का आनंद दे रहे हैं वहां पर। अब पीतम के भी, पीने के लिए भी पीतम होगा, और पीले जो पीला जो होता है उसके लिए भी पीत होता है। तो उन्होंने फिर यहाँ पे घुमा दिया, कहते ना पीतम न श्वेतम। मंडन मिश्र ने पूछा किम सुरा पीतम, दारू पी रखी क्या? शंकराचार्य जी कह रहे न पीतम न श्वेतम, न पीला हो न सफेद हो। अब मंडन मिश्र बोलते किम वर्णम जानासी, तो क्या रंग जानते हो, चलो बताओ, इस पे ही आ जाओ चलो तुम। बोले हम वर्णम जानामि भवान स्वादम, मैं रंग को जानता हूँ और आप स्वाद जानते हो। शास्त्रार्थ चलता है, वो जीतते हैं। फिर मंडन मिश्र ही बाद में सुरेश्वराचार्य होते हैं, और वही फिर भाष्य वार्तिक लिखते हैं। ये है हमारी, ये है हमारे पूर्वज। और हम आज कोई छोटी मोटी चीजें विदेशी लोग बना देते हैं, उसको देखकर कहते हैं क्या खोज की है, क्या खोज की है।
अरे हम वो खोज करना ही नहीं चाहते थे, वो डिस्ट्रैक्शन ऑफ माइंड है। हमने नहीं की वो खोज, हम नहीं करना चाहते। ये हमारा विज्ञान इस तरह का है ही नहीं, हम चाहते हैं जिस खोज की जरूरत है वो की शल्य चिकित्सा की। हमारे अच्छे अच्छे थे शल्य चिकित्सक तो थे। अरे शल्य चिकित्सा में चम्मच से भी अच्छे यंत्र थे। चम्मच क्या है, ये बारीक बारीक यंत्र बना रखे थे। और आज के लोग कहते हैं कि अरे चम्मच तो बनानी आई नहीं हम लोग, ऐसे सुन के बड़ा आश्चर्य होता है। चलो ऐसे ही थोड़ा मन किया आप लोगों को सुना दिया, ऐसे ही कि देखो हम कौन है और आप अपने पे गर्व नहीं करते हो। ओम शांति शांति शांति।